तो हे गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8, वो भी वन पीस का। तो चैप्टर की एक शुरुआत में हम देखते हैं चैप्टर नेम एंटर ऑफ नामी। तो ये हमें बता रहा होगा एक न्यू मेंबर जो लूफी के क्रू में ज्वाइन होगा, जिसका नाम नामी है। और हम चैप्टर पैनल में देख सकते हैं लूफी और जोरो कुछ बर्ड से घिरे हुए होते हैं। ये एक फैन आर्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर के फर्स्ट पैनल में कि लूफी और जोरो किसी तरफ जा रहे होते हैं और जोरो पूछता है कि आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं लूफी। तब लूफी बोलता है मुझे नहीं पता और मुझे लगा तुम संभाल रहे हो बोट को। तब लूफी से जोरो पूछता है कि आखिरकार तुम जाना कहाँ चाहते हो, और इस बात पे लूफी कहता है कि मुझे नहीं पता। और जिससे जोरो ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर हम ऐसे ही घूमते रहेंगे तो हमारा खाना और पानी ख़त्म हो जाएगा, और तुम्हारा कोई और टीममेट नहीं है क्या। जिस पे लूफी बोलता है अब तक हमारे पास सिर्फ दो ही लोग हैं, एक मैं और एक तुम। जिससे जोरो और गुस्सा हो जाता है और जोरो कहता है बिना खाने के हम पानी में डूब के मर जाएंगे। जिससे लूफी बोलता है वो ऊपर क्या है, उससे दिखाई देता है एक पंछी। जिससे लूफी कहता है चलो उसे पकड़े, और जोरो कहता है वो बहुत ऊंचाई पे है। तब लूफी कहता है गम गम, और अपने हाथों को स्ट्रेच कर लेता है और उसके तरफ जाने लगता है पंछी की ओर। जो देख जोरो कहता है ओ फाइनली हमें खाना तो मिलेगा। पर लूफी बहुत तेज़ी से उसकी ओर जा रहा था और गलती से उसके मुंह में फंस जाता है, जो कि जोरो देख समझ नहीं पाता है। और जोरो सोच रहा होता है अब फाइनली लूफी कुछ खाने के लिए लाएगा। पर लूफी ऊपर से कहता है हेल्प हेल्प, जिससे जोरो समझता है कि लूफी ऊपर फंस गया है। और लूफी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जिससे हम समझ सकते हैं लूफी कितना डम है। इसके बाद हम देखते हैं जोरो उसका पीछा करने लगता है, और जाते जाते वो देखता है कुछ लोग डूब रहे होते हैं। जिसके बाद जोरो अपनी शिप को उनकी तरफ मोड़ लेता है और उठाने की कोशिश करता है, जिससे सारे के सारे लोग उस शिप पे आ जाते हैं। और जोरो उस पक्षी का पीछा कर रहा होता है, जिसे हम देख सकते हैं इस पैनल में। और फिर वो बोट पे जो लोग उठे होते हैं वो जोरो से कहते हैं अगर अपनी खैर चाहते हो तो ये बोट हमें दे दो, वरना हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। और उनमें से एक अपनी तलवार निकाल लेता है, जिससे जोरो कहता है बाप से होशियारी। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल में कि जोरो ने अपनी स्वॉर्ड से उन्हें ख़त्म कर दिया होता है, और वो लोग प्यार से बोल रहे होते हैं लेफ़्ट राइट, जो कि हमें इस पैनल में नहीं दिखाया जाता है बल्कि नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं लेफ़्ट राइट। और उनमें से एक पूछता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। जिससे जोरो कहता है रोनोनोवा जोरो, और जो सुन के इन लोग का हालत ख़राब हो जाता है। फिर वो लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। तो उन जोरो कहता है उस पंछी की ओर। और फिर वो लोग समझ नहीं पाते हैं, और वो लोग जोरो पूछता है आखिरकार तुम यहाँ फंसे कैसे। तब उनमें से एक बताता है कि हम अपना लूट इंजॉय कर रहे थे और अपने आइलैंड पे जाने वाले थे। तब हमने देखा एक लड़की बहुत होशो आवाज़ में नहीं थी और बेहोश होने वाली थी। तब हमारा ध्यान उस पे जाता है और उसकी शिप पे, और हम उसके तरफ जाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब हम देखते हैं कि अकेली एक लड़की अपनी शिप पे थी, जिसका हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इससे गलत मत समझना दोस्तों, असल में उन्होंने लूट का मतलब समझा था। और फिर उनमें से नामी कहती है कि मेरी मदद करो, बदले में मेरा पूरा ट्रेजर भी ले सकते हो। और जिससे हम लालच में आ जाते हैं और उसके शिप पे जाते हैं और वो ट्रेजर खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम उस शिप पे पहुंचते हैं हम देखते हैं कि नामी नामी हमारा शिप ले चुकी होती है और भाग रही होती है। और फिर वहाँ एक तूफान आने वाला होता है और नामी कहती है वो बॉक्स खाली है और अपना लूट मुझे देने के लिए शुक्रिया। और इसके बाद वो शिप बहुत दूर चली जाती है, और फिर हम वहाँ से उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर उस पर कोई पेडल नहीं होता है।
और इस वजह से हम उसका पीछा भी नहीं कर पाते हैं। और फिर हम देखते हैं एक तूफान आता है और जिससे वो लोग डूब जाते हैं। और नामी कहती है ये पायरेट्स कितने बेवकूफ़ होते हैं, किसी की भी बात में आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नामी कहती है $1 बिलियन करने में अभी बहुत समय है, पर मैं कर लूँगी जल्दी ही। और इसके बाद ये पैनल चेंज हो जाता है और ज़ोरो पूछता है कि आखिरकार वो लड़की दिखती कैसे थी, जिनमें से एक लड़का कहता है वो क्यूट तो थी पर उसने हमें बेवकूफ़ बना दिया। और ज़ोरो पूछता है आखिरकार तुम कौन से पायरेट्स हो, जिनमें वो उनमें से एक कहता है हम बगी पायरेट्स है और हमारा आइलैंड बगी आइलैंड्स पे है अभी। फिर हम देखते हैं बगी पायरेट्स की शिप को, जिस पे बहुत सारे कैनन्स लगे होते हैं और एक टाउन जो हमें दिखाया जाता है जिस पे बिल्कुल सन्नाटा होता है। और बगी पायरेट्स पे बहुत सारे कैनन्स लगे होते हैं जिससे हम समझ नहीं पाते हैं आखिरकार एक टाउन इतना सन्नाटा क्यों है और इतना शांत क्यों है। तब हम आवाज़ सुनते हैं कहीं से, नामी होती है वो, और नामी भाग रही होती है और कह रही होती है फाइनली मैंने एक नक्शा चुरा लिया है, अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 बगी पायरेट्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। बगी पायरेट्स कह रहे होते हैं अगर हमने ये नक्शा इससे नहीं लिया तो कैप्टन बगी हमें छोड़ेंगे नहीं। और फिर हम देख सकते हैं लूफ़ी उड़ के आ रहा होता है इसी तरफ, और वह उस पंछी को पंच कर रहा होता है और वो पंछी अपने मुंह को खोलता है जिससे लूफ़ी गिर जाता है और वो सीधे नामी और उन पायरेट्स के बीच में गिरता है। फिर वो लोग सोचते हैं कोई आसमान से गिरा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो बचा नहीं होगा। परंतु लूफ़ी बच गया होता है और कह रहता है फाइनली उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं जा सकता हूँ ज़ोरो को ढूंढने। तब तक नामी देख लेती है लूफ़ी को और कहती है ओह कैप्टन आप आ गए, अब आप इन्हें संभाल लेंगे, मैं यहाँ से जाती हूँ। और नामी ये कह के भाग जाती है। लूफ़ी कुछ समझे उससे पहले बगी पायरेट्स उसे घेर लेते हैं और कहते हैं ओह कैप्टन, तो तुम इनके कैप्टन हो। और उनमें से एक लूफ़ी को पंच करता है और लूफ़ी का हेड उससे गिर जाता है, जिसके बाद लूफ़ी गुस्सा हो जाता है और एक पंच उस आदमी को मारता है और वो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है। और जिससे लूफ़ी कहता है इससे पहले मेरे हेड को टच करने से पहले पूछ लेना ज़रूर। और इसके बाद वो दोनों एक साथ लूफ़ी पर हमला करते हैं अपनी तलवार से और लूफ़ी एक एक करके दोनों को ही अकेले हरा देता है, जो कि हमें दिखाया जाता है। इसके बाद नामी कहती है तुम बहुत स्ट्रांग हो और लूफ़ी पूछता है आखिरकार तुम हो कौन, जिसमें नामी कहती है मैं एक थीफ हूँ। और इस पे जो लूफ़ी कहता है ओ, और आखिरकार तुमने मुझे फंसाया क्यों। तो लूफ़ी कहता है, नामी कहती है कि इसको ज़्यादा पर्सनली मत लेना। और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको और वन पीस चैप्टर सुनना है या फिर जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस इस पर लाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई और मांगा या एपिसोड सुनना है तो उसके लिए कमेंट कीजिए।